जो मुस्लिम संगठन है वो खुले तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं और ये चुनाव से पहले इस तरीके का जो रुख है नीतीश कुमार का, ये दर्शाता है कि वो बीजेपी के साथ इतनी आसानी से नहीं आने वाले। देखा ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से उनकी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है तब से उनकी पार्टी के कई नेता दूसरी पार्टियों का रुख कर चुके हैं। खास तौर पर जो मुस्लिम लीडर्स है बड़े बड़े, वो दूसरी पार्टी का रुख करने को आतुर नजर। जहां एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ की जमीनों को छीनना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के आगे अपनी शर्तें रख दी हैं। क्या इन शर्तों में भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी? क्या इन शर्तों के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक पास करवाना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या मुसलमानों का साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी देने के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी से राहें अलग कर रहे हैं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार? दरअसल जहां एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास करवाने के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर चर्चा करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और नीतीश कुमार ने अपनी शर्तें आगे रख दी हैं। जहां चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि वक्फ की सुरक्षा टीडीपी हमेशा करती है, तो वहीं नीतीश कुमार की कई शर्तें और इन शर्तों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक में बदलाव नहीं किए या नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, तो न सिर्फ केंद्र स्तर पर बल्कि बिहार के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में गठबंधन के साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा और बिहार में सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन भी दिखाई दे सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की जो शर्तें हैं उनके बारे में पहले आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जमीन का मसला राज्य सरकार का है और वक्फ के इस नए कानून के तहत, इस विधेयक के नए कानून के तहत यही प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि ये निर्भर राज्य सरकार पर होना चाहिए कि वक्फ की जमीनों पर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जरिए कहा जाता है जो वक्फ संपत्तियां पहले से रजिस्टर हैं उन पर नया कानून लागू नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्फ की जो संपत्तियां रजिस्टर हैं या रजिस्टर नहीं है, लेकिन उन पर पहले से मदरसे, दरगाह, मस्जिदों का निर्माण हो चुका है, तो उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा। यही मांगे नीतीश कुमार की हैं, यही शर्तें नीतीश कुमार की हैं। साथ चंद्रबाबू नायडू का है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके आगे झुकेगी या अपने विधेयक के जरिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ देगी? बड़ा सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने एक तरफ टीडीपी के जरिए वक्फ की सुरक्षा की बात कर दी है, वहीं नीतीश कुमार अपनी 3 शर्तों के साथ बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है कि तैयारी हो गई और बीजेपी के अंदर क्या अब डर दिखाई दे रहा है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भरे मंच से ये ऐलान कर दिया कि जो टीडीपी है उसने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जिन बदलावों का जिक्र किया है वो इस पूरे बिल को, यानी इस पूरे बिल को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जा सकता है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए इस बिल में, लेकिन केंद्र सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि जो पहले से विवादित जो चीजें हैं, जो ढांचा है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो या कोई भी चीज हो, चाहे वो विवादों में हो या ना हो, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में कई बार जो है इन तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा लगातार की जा रही है और ये आरोप लगातार मुस्लिम संगठनों के द्वारा लगाया जाता है। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम संगठनों का जो दबाव है वो साफ तौर पर इन पार्टियों पर देखने को मिल रहा है। और पहले जो बहिष्कार की बात कही गई थी कि हम इन 3 दलों का बहिष्कार करेंगे क्योंकि ये अपने फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या यही डर नीतीश कुमार को है कि चुनाव नजदीक है, मुसलमानों का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी को चैलेंज कर दिया है? जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक की कह सकते हैं कि
एक दबाव है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा रही है इन पार्टियों पर। बिहार में तो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि कोई भी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लोग नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, ईद मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रमों में ना जाएं। चंद्रबाबू नायडू और कह सकते हैं चिराग पासवान का भी इसमें नाम शामिल है, जयंत चौधरी का भी नाम शामिल है। उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि ये पार्टियां, ये लोग खुद को सेकुलर होने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो असंवैधानिक बिल लाया जा रहा है और अन्याय जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस पर आवाज नहीं उठाते हैं। और इसी को लेकर जो मुस्लिम संगठन है वो खुले तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। और ये चुनाव से पहले इस तरीके का जो रुख है नीतीश कुमार का, ये दर्शाता है कि वो बीजेपी के साथ इतनी आसानी से नहीं आने वाले। उनकी पार्टी की जो एक अलग विचारधारा है उस पर भी कहीं ना कहीं कायम रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से उनकी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है तब से उनकी पार्टी के कई नेता दूसरी पार्टियों का रुख कर चुके हैं। खासतौर पर जो मुस्लिम लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो दूसरी पार्टी का रुख करने को आतुर नजर आ रहे हैं। और कई एकाएक रोज कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं कि ये पार्टी, ये जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष वो कहीं ना कहीं इस पार्टी में शामिल हो गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर जेडीयू। और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम ये भी माने सिराज की नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तभी जेडीयू पार्टी बिखर रही है। तभी तो एमएलसी से लेकर कई ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं और खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम चेहरा बनाया जाना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार ने कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी से अपनी राहें अलग करने का फैसला किया हो, चाहे दिल्ली में एनडीए की बैठक हो, चाहे फिर शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे फिर यहाँ पर मुसलमानों के लिए वक्फ की जमीनों पर मदरसे और मस्जिदों के निर्माण की बात हो। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए बिखर रही है। क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जो उनकी पार्टी है उसमें लगातार कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और कई तरह की परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है। खासतौर पर मणिपुर सरकार से अपना समर्थन नीतीश कुमार ने वापस लिया। हम सबने देखा क्यों लिया, जिस तरीके से उनके 6 विधायक थे लेकिन 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने एकनाथ शिंदे का हाल देखा, कैसे उनके साथ जो है खेल हुआ। तो ये तमाम चीजों को नीतीश कुमार समझ रहे हैं। नीतीश कुमार कोई नए नवेले नेता नहीं है और उनकी राजनीति तो और भी ज्यादा दिलचस्पी कह सकते हैं कि उसमें रहती है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इन तमाम खेल को समझ रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये संदेश दिया है। और देखिए ये जो शर्तें उन्होंने रखी है ये लगभग ना मानने वाली है, क्योंकि इस बिल को लाया ही इसी लिए जा रहा है क्योंकि इन तमाम तरह की चीजों को किया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार ने उन तमाम चीजों पर रोक लगाने का जो काम है वो कर दिया है। और ऐसे में बीजेपी पर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और दबाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी अब फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जहां दावे के साथ कहती है कि उनके सहयोगी दल उनके बलबूते पर आज अन्य राज्यों में मौजूद हैं, कुछ सत्ता में भी हैं, लेकिन वही नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सहयोगी दलों के ही बलबूते केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर टिकी हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जैसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का साथ ईद के मौके तक नहीं देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग राहें नीतीश कुमार अपना रहे हैं। और नीतीश कुमार ने अपनी शर्तें भारतीय जनता पार्टी के आगे रख दी हैं। चंद्रबाबू नायडू सुरक्षा की बात करते हैं। संसद में क्या होगा? संसद में जहां दावे के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों के हित के लिए इस बिल को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर क्यों उनके ही सहयोगी दल इसमें बदलाव करने की बात कर रहे हैं? सवाल तो जरूर खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को जो ला रही है, क्या विधेयक को लाने का मकसद सिर्फ बदलाव है या फिर मुसलमानों पर एक हथकंडा आजमाने की कोशिश की जा रही है? क्या हंटर चलाने की कोशिश की जा रही है? और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि मरते दम तक हम हर धर्म का साथ देंगे, चाहे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों ना छोड़ना पड़े, चाहे गठबंधन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। अब देखना होगा कि संसद में इस विधेयक के लाने के बाद और क्या कुछ होता है। क्या नीतीश कुमार की शर्तों को मानेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी के जरिए भी कह दिया गया है कि नीतीश कुमार अब बदलाव कर रहे हैं और यही बदलाव बिहार में चुनाव पर भी असर डालेगा
और भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर देगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।